ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमको सामान्यतः बहुत ही सिंपल लगता है कि ये भी कोई टॉपिक है क्या? सेविंग करें या इन्वेस्टमेंट? सबको मालूम रहता है जनरली कि सेविंग करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे जिनको ये मालूम ही नहीं कि सेविंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अक्सर लोग कई कारणों से इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न्स देख करके पैसा डाल देते हैं कि लो पहले 1 साल में इतना बढ़ गया, हमारा भी पैसा बढ़ जाएगा। और बाद में जो है उनको इसके कारण नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये जानते हैं कि क्या ऐसा रीज़न है, कब सेविंग करना फ़ायदेमंद है, कब इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद है। तो नुकसान उठाने का सबसे बड़ा जो रीज़न है, पास्ट या हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख करके बिना पूरी जानकारी के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना, ये सबसे बड़ा कारण होता है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से जो लोगों को नुकसान होता है। कई बार लोग क्रिप्टो, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या हाई यील्ड बॉन्ड्स 12-13%, 14% वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां सुन करके देख करके तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे पैसा मिल रहा है, स्मॉल कैप 40-40% रिटर्न दे रही है। लेकिन आपको नुकसान भी बहुत पहुंचाता है ऐसा प्रोडक्ट। तो कब नुकसान पहुंचाता है वो देखते हैं। ऑनलाइन या डीआईवाई प्लेटफॉर्म्स ने वैसे तो बहुत हेल्प किया है लोगों को, घर घर तक जो है पहुंच बन गई है। आप आराम से आज के टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जानकारी की आज भी बड़ी कमी है। और अक्सर एक बार जब कोई प्रोडक्ट में व्यक्ति लॉस बुक करता है, तो वो कभी आगे भी जो है, भले प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आगे भी उस प्रोडक्ट पे कभी भरोसा नहीं कर पाता। और अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे आगे भरोसा नहीं करेंगे, तो आपको इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जो वेल्थ क्रिएशन होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ ही वेल्थ क्रिएशन होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेविंग के बारे में कि सेविंग क्या होता है। तो जो पैसा आप सेविंग खाता, बैंक खाता में रखते हैं ना, उसको एक्चुअली सेविंग कहते हैं। मतलब ऐसा पैसा जो आपने किसी काम से रखा हुआ है। अब पैसा तो आप घर में भी रख सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आप अगर घर में पैसा रखेंगे तो आज 100 रुपया है, वो 100 ही रुपया रहेगा, कोई उस पर ब्याज वगैरह तो मिलना नहीं है। उल्टा नुकसान अलग हो जाता है कि आपने अगर 6 महीने साल भर अगर मान लीजिए घर में ही पैसा रख लिया, तो वो नुकसान उल्टा हो जाता है। तो खैर आजकल अब लोगों को ये तो मालूम है, सभी को मालूम है, आपको मालूम है कि हमको अपने घर में पैसा नहीं रखना चाहिए। कई कारण होते हैं। हमें कम से कम बैंक में तो पैसा रखना चाहिए, ये तो एटलीस्ट हमको मालूम है। और ये अच्छी बात भी है कि बैंक में हमारा पैसा सेफ रहता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमारा पैसा सेफ रहता है। फिर दूसरी बात आती है कि बैंक में कुछ ना कुछ ब्याज भी मिलता है। जैसे सेविंग खाते पे आपको 2.5-3% मिल जाता है, फिक्स डिपॉजिट पे आपको 5-6% मिल जाता है। तो अगेन ये हम एक फायदा हो जाता है। तो सेविंग कब करनी चाहिए? जब आपको पैसे को कहीं पे 3 से 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के लिए आपको रखना है, कम समय के लिए पैसा रखना है। जब आपको गारंटेड चाहिए कि नहीं मेरा पैसा जो है नुकसान ना हो, तो आपको पैसा सेविंग में रखना चाहिए। और खासकर जो आपकी इमरजेंसी प्लानिंग होती है ना, कि इमरजेंसी मतलब 3 से 6 महीने का जो आपका महीने का इनकम है, वो आपका सेविंग खाते में तो मैंडेटरी आपका पैसा होना ही चाहिए। सेविंग खाते में रख लीजिए, बैंक फिक्स डिपॉजिट में रख लीजिए, क्योंकि आपको जब चाहिए होगा ना पैसा, वहां से आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे। वृद्ध व्यक्ति या सीनियर सिटीजन भी अक्सर जो है सेविंग खाता या फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा रख सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। वहां से एक रिटर्न मिलता है और वो मतलब पैसा काम में आता है। अब सेविंग खाते से नुकसान कब होता है? तो जब आप अनप्लान्ड तरीके से पैसा को रखते हैं सेविंग खाते में, जरूरत से ज्यादा आप पैसा रखते हैं सेविंग खाते में, तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपको ब्याज का नुकसान होता है। आपको जो रिटर्न मिलता है वो सेविंग खाते पे 2.5 से 3%, 4%, फिक्स डिपॉजिट पे 6 से 7%। और आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन, एक एवरेज जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वही 5 से 7% के आसपास है। तो आप अगर फिक्स डिपॉजिट में 6 से 7% कमाएंगे और 5 से 6% आप जो है इन्फ्लेशन, महंगाई भी उतनी बढ़ेगी, तो आपने फिर क्या कमाया? और दूसरी बात, जो लोग
टैक्स के दायरे में है, 20% 30% टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, तो उस केस में जो है वो लोग और ज्यादा नुकसान झेलते हैं। क्योंकि अगर मैं 7% मान लूं कि फिक्स डिपॉजिट में आपने कमाया है और 7% में आपने 2.2% जो है सरकार को टैक्स भर दिया, मतलब 4.8% जो है आपको नेट मिलता है। अब 4.8% नेट है और 5 से 6% तो इन्फ्लेशन ही है, महंगाई ही है। तो आपने क्या पैसा फिर वहां पे बचाया, क्या पैसा बनाया? तो यहाँ इस केस में आपको सेविंग का नुकसान होता है। तो अब नुकसान होता है तो क्या करें? तो जैसा मैंने बार बार आपको बोलूंगा कि सबसे पहले तो अपनी इमरजेंसी प्लानिंग करिए। इमरजेंसी मतलब 3 से 6 महीने का पैसा आप अपने खाते में रखो। अगर 3 से 6 महीने का पैसा नहीं है खाते में, तो आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट मत प्लान करो। सबसे पहले तो आप अपने 3 से 6 महीने का पैसा जो है ना खाते में रखने का सोचिए। और एक बार आपका 3 से 6 महीने का पैसा अगर आपके खाते में जमा हो जाता है, फिर आप प्लानिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट जो है ना, उसमें आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे, समझ में आए, आप वो वहां पे इन्वेस्ट करिए। तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि को जब व्यक्ति अधिक मुनाफा कमाने की लालसा में, कामना में ऐसे जगह पैसे को लगाता है, ऐसे एसेट्स में पैसा को लगाता है जहां पर अधिक रिटर्न मिलने की संभावना होती है। देखिए, संभावना होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, गारंटी नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ संभावना होती है। तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हम लोग अपने पूर्वजों के जमाने से जो है गोल्ड और प्रॉपर्टी में निवेश करते आ रहे हैं। आज से आप पूछ लीजिए अपने परिवार में जो सीनियर हों कि गोल्ड ने कितना पैसा बनाया है, प्रॉपर्टी ने कितना रिटर्न बनाया है, तो वो आपको पूरा इतिहास बता देंगे कि पहले प्रॉपर्टी का भाव ये था और आज प्रॉपर्टी का भाव ये हो गया, पहले गोल्ड का भाव ये था और आज गोल्ड का भाव ये। तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अब काफी लोग सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो है, अब इसमें रिस्क कहाँ है? तो रिस्क तो है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। गोल्ड में भी रिस्क है, प्रॉपर्टी में भी रिस्क है, और आजकल में आपको टीवी पे एड जरूर आप देखते होंगे, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं तो ढेर सारे आप चैनल्स आपने यूट्यूब में देखा होगा, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी करो। म्यूचुअल फंड्स बढ़िया है, तो शेयर, बॉन्ड्स, आईपीओ सबके बारे में आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अब अलग अलग प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के जोखिम होती हैं, अलग अलग प्रकार से जो है फायदे भी होते हैं। तो हम लोग इसको जो है थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे कि किस में क्या फायदा है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आपको भी प्रॉपर्टी जो खरीदेंगे उसमें 2 4 5 लाख 10 लाख रुपए तो कम से कम इन्वेस्ट होगा ही। आप चाहेंगे कि मैं 5,000 रुपए में कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं, तो खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन आप चाहेंगे कि मैं शेयर्स 5,000 रुपए खरीद लूं, तो आप खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड चाहे 5,000 रुपए खरीद लूं, खरीद सकते हैं। गोल्ड चाहे कि 1 ग्राम जो है अभी 8,000 रुपए के आसपास में खरीद लूं, खरीद सकते हैं। तो ये इसका एक लिक्विडिटी फायदा हो गया कि मतलब अपने कम अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। फिर बात करते हैं, मान लीजिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू जो है 50 लाख है। अब 50 लाख में से चाहेंगे आप कि मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाए, तो आपको म्यूचुअल फंड्स में 1 लाख रुपए मिल सकता है, शेयर बॉन्ड्स बेच के 1 लाख रुपए मिल सकता है, गोल्ड बेच के 1 लाख मिल सकता है। प्रॉपर्टी बेच के आपको 1 लाख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी खराब है, बट मैं आपको एक सिचुएशन समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ना, कि अगर मेरे को 1 लाख 2 लाख रुपए भी चाहिए तो यहाँ पे मिल सकता है, प्रॉपर्टी में मुझे डायरेक्टली नहीं मिल सकता। अगर मैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करूं तो गोल्ड ने 8% ऑन एन एवरेज सालाना बेसिस पे बनाया है, प्रॉपर्टी ने 10 से 11% बनाया है, म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 14-15% बनाया है, शेयर्स बॉन्ड्स ने अलग अलग जो है रिटर्न्स बनाया है। तो सब में कुछ ना कुछ रिस्क होगा, कुछ ना कुछ। अब ये जो रिस्क है ना वो कई चीजों पर निर्भर करता है। अब ये जो मेरा वीडियो आज बनाने का सबसे बड़ा मोटिव है, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि लोग एक बात को नहीं, आपको ना इस ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहूंगा। रिस्क देखिए, जो आप फिक्स डिपॉजिट में सेव करते हैं ना, एफडी करवाते हैं,
उसमें जब आपको रिटर्न जो मिलता है ना, वो आपको ऐसे लीनियर फॉर्म में मिलता है। आप कभी भी पैसा निकाल लीजिए, जितना मिलना था उतना मिल जाएगा आपको। थोड़ा बहुत 1-8% कटेगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, प्रॉपर्टी का भाव, ये ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो ऐसा होता है, मतलब थोड़ा बढ़ेगा फिर गिरेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा फिर गिरेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा फिर गिरेगा, मतलब ऐसा चलता है, ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और फिर फाइनली जो है आपको एक रिटर्न बना करके देता है। कुछ प्रोडक्ट्स आपको 5 साल में रिटर्न बना के देंगे, कुछ प्रोडक्ट्स 10 साल में रिटर्न बना के देंगे, कुछ प्रोडक्ट्स 15 साल में रिटर्न बना के देंगे। तो यहाँ पे जो है ना, आपको ये डिफरेंस समझना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स में लीनियर, मतलब लीनियर कंसिस्टेंसी रहेगी, इन्वेस्टमेंट में ऊपर नीचे होगा। तो आपको अगर क्या करना है, अच्छा ऊपर नीचे करने से क्या, अगर आपको डर लगता है तो क्या हम निवेश नहीं करें? तो ऐसा नहीं है, आपको निवेश 100% करना चाहिए। और निवेश करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि निवेश क्यों करना चाहिए आपको। निवेश आपको इसलिए करना चाहिए, एक छोटा सा मैंने उदाहरण लिया है। एक सेविंग खाते में हम 5,000 रुपए प्रति महीना 5 साल के लिए रख रहे हैं, तो कितना मिलेगा? 3,60,000 रुपए। वही चीज अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना मिलेगा? 4.5 लाख रुपए। मैंने इसमें ना सेविंग में फिक्स डिपॉजिट का ब्याज जो है ना 7% एज्यूम किया है, और इन्वेस्टमेंट का XIRR जो है 15% एज्यूम किया है, जो कि अभी एवरेज है। अगर वही हम 10 साल के लिए करें, आप 5 साल में बोलेंगे अरे ठीक है यार, 3,60,000 मिल रहा है, उसमें 4,50,000 मिल रहा है, मैं सेविंग को ठीक है मैं प्रायोरिटी दूंगा। अब मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ। 10 साल में देखिए, इधर पे 8,70,000 रुपए मिल रहा है, इधर पे 14 लाख मिल रहा है। अब आप किसको प्रायोरिटी देंगे? यहाँ 15 साल में आपको 16 लाख मिल रहा है, यहाँ आपको 15 साल में 33 लाख मिल रहा है। अब आप किसको प्रायोरिटी देंगे? और 20 साल में देख लीजिए, यहाँ 26 लाख है, वहां पे 75 लाख है। तो ये मात्र एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट में ना रिटर्न बनता है, पैसा बनता है। तो जब पैसा बनता है ना, तो पैसा के लिए ना आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? आपको ना पैसा को ना थोड़ा सा छोड़ना होगा, कुछ समय देना होगा कि पैसा जो है ना ग्रो करे। मतलब आपको अगर झट जब चाहिए पैसा निकल जाए, वो वाली स्थिति जो है अगर आपकी है, तो वो उसमें जो है ना समस्या होगी। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट्स को हम पैसा रिडीम नहीं कर सकते। आज आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, आराम से जब चाहिए पैसा निकाल लीजिए, कोई लॉकिंग नहीं रहता। लेकिन आप जो सोचेंगे कि हर साल आपको ग्रोथ ही मिले, वो नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप इन्वेस्ट करके चलेंगे कि नहीं ठीक है भाई, मैं तो 5 साल के लिए छोड़ करके छोड़ रहा हूं, मैं 7 साल छोड़ रहा हूं, मैं 10 साल छोड़ रहा हूं, मैं 15 साल छोड़ रहा हूं, तो आपको ना 200% यहाँ आपको प्रॉफिट की मिलने के चांसेस होते हैं, और अच्छा पैसा बनता है। आप देख लीजिए, प्रॉपर्टी उठा के देख लीजिए, गोल्ड उठा के देख लीजिए, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स में बढ़िया क्यों है? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर्स होते हैं, और वो आपके पैसे की प्लानिंग करके, इन्वेस्ट करके आपको पैसा का बढ़िया रिटर्न बना करके जनरेट करते हैं। लेकिन आप वही चीज सोचेंगे मेरे को 6 महीने लगाना है पैसा, साल भर के लिए आप कोई अगर स्मॉल कैप उठा लिया आपने, तो वहां पे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का फंडा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, कुछ आपको अगर इंक्वायरी हो, तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और